श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य क्या है? वह जो तुम्हें बिना मांगे मिला, या वह जो तुम्हें प्रयास के बाद भी नहीं मिला? यह प्रश्न हर मनुष्य के भीतर कभी ना कभी उठता है। क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं नियति के हाथों, या फिर हम अपने भाग्य के निर्माता हैं? हे आत्मन, गीता के युद्ध में खड़ा अर्जुन भी इस प्रश्न से टकराया था। उसने पूछा, यदि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो मैं क्यों लड़ूं? यदि भाग्य पहले से तय है तो मेरा प्रयास किस काम का? तब मैंने उससे कहा, कर्म करो, फल मेरा है। यही वह क्षण था जब भाग्य, कर्म और विश्वास तीनों के रहस्य प्रकट हुए। भाग्य कोई लिखी हुई पंक्ति नहीं है जो पत्थर में खुदी हो। भाग्य वह बीज है जो तुम्हारे पिछले कर्मों से उगा है, और वह तब तक अटल है जब तक तुम केवल उसे कोसते रहो। पर जिस क्षण तुम उठ खड़े होते हो, कर्म करते हो आस्था के साथ, उसी क्षण वह भाग्य बदलने लगता है। लोग कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर मैं कहता हूं भाग्य वही है जो तुमने स्वयं ही कभी लिखा था, अपने ही कर्मों से। यदि तुमने पीड़ा का भाग्य लिखा है तो अब कर्म से उसे सुख में बदल सकते हो। यदि कभी तुमने अज्ञानता में अधर्म किया है तो अब सत्य और प्रेम से उस अधर्म को मिटा सकते हो। यही गीता की आत्मा है। कर्म परिवर्तन लाता है, भाग्य तुम्हारे बीते हुए समय का परिणाम है, और कर्म तुम्हारे भविष्य का बीज। तुम पूछते हो, मैंने क्या किया था जो आज इतना दुख मिला? पर क्या तुम यह नहीं समझते कि यह जन्म केवल इस जीवन की कहानी नहीं है? तुम्हारा आत्मा अनंत यात्राओं से गुजरी है। जो आज मिला है वह उसी यात्रा का उत्तर है। पर प्रश्न यह नहीं है कि क्या था, प्रश्न यह है कि अब क्या करोगे। क्या तुम इस भाग्य को अंतिम सत्य मानकर बैठ जाओगे, या फिर कर्म का शस्त्र उठाकर इस नियति को बदल दोगे? ध्यान दो, गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थात तुम स्वयं अपने उद्धारक बनो, अपने शत्रु मत बनो। जब तुम भाग्य को दोष देते हो तो तुम अपने ही जीवन के शत्रु बन जाते हो। पर जब तुम कर्म करते हो, आत्मा की आवाज सुनते हो, तब तुम भाग्य को अपना दास बना लेते हो। जीवन में जो सबसे बड़ी गलती मनुष्य करता है वह यह है कि वह अपनी असफलता का कारण भाग्य को मानता है और अपनी सफलता का श्रेय अपने को देता है। यही भ्रम उसे भीतर से खोखला कर देता है। याद रखो, तुम्हारा भाग्य कोई देवता नहीं जिसने तुम्हारे लिए रास्ता तय कर दिया है। वह तो केवल एक दर्पण है जो तुम्हारे कर्मों की छाया दिखाता है। और इस संसार में ऐसा कोई भाग्य नहीं जो प्रेम, तपस्या और ईमानदारी के आगे स्थिर रह सके। चाहे कितना ही बुरा प्रारब्ध क्यों ना हो, यदि तुम संकल्प कर लो तो वह तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। क्योंकि कर्म ही एकमात्र शक्ति है जो भाग्य की दिशा मोड़ सकती है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे ही किसी बीज का परिणाम है। यदि वह बीज अज्ञान में बोया गया था तो अब ज्ञान में कर्म करो। यदि वह लालच में बोया गया था तो अब त्याग में कर्म करो। यदि वह क्रोध में बोया गया था तो अब क्षमा में कर्म करो। यही रूपांतरण है, यही आत्मा का उत्थान है। लोग कहते हैं मेरे हाथ की रेखा में यह नहीं है। मैं कहता हूं, अपने हाथ से कर्म करोगे तो रेखाएं भी झुक जाएंगी। क्या तुमने नहीं देखा कैसे एक निर्धन बालक राजा बनता है, कैसे एक अनपढ़ स्त्री संत बन जाती है, कैसे एक रोगी योगी बन जाता है? यह सब भाग्य का चमत्कार नहीं, यह कर्म का पराक्रम है। हे साधक, भाग्य को केवल स्वीकारना नहीं, उसे चुनौती देना सीखो। यदि जीवन तुम्हारे सामने दुखों की दीवार खड़ी कर दे तो तुम संकल्प का हथौड़ा बनो। यदि अतीत के कर्म तुम्हारे मार्ग में अंधकार लाए तो तुम चेतना का दीप बनो। जब कोई कहे तुम्हारा भाग्य खराब है तो शांत रहकर मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अपने भाग्य से बड़ा बन चुके हो। पर ध्यान रहे, यह राह आसान नहीं है। जब तुम भाग्य को बदलने निकलते हो तो संसार तुम्हें रोकता है। लोग कहते हैं कब तक लड़ोगे? पर तुम उन्हें बताओ, जब तक मेरी आत्मा जीवित है तब तक मैं कर्म करता रहूंगा। जीवन में बहुत कुछ लिखा होता है, पर उसे मिटाया जा सकता है यदि तुम अपना लेखन बदल दो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य लिख रहा है, उस दिन तुम्हें किसी पंडित, किसी रेखा, किसी टोने टोटके की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा भाग्य बनेगी।
तुम्हारा श्रम ही तुम्हारा वरदान बनेगा और तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा भविष्य रचेगा। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम भाग्य को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते रहोगे या फिर कर्म को पूजा मानकर ईश्वर को प्राप्त करोगे? संसार तुम्हें तोड़ेगा पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे कर्म में। अब उठो, भय को त्यागो, संदेह को छोड़ो, आत्मा की पुकार सुनो। वह कह रही है तू बदल सकता है यदि तू संकल्प करे। भाग्य भी तेरे चरणों में आ सकता है यदि तू कर्म की राह पर डटे। याद रखो, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर नया भाग्य लिखा जा सकता है हर उस क्षण जब तुम कर्म में जागृत हो। और जो अपने कर्म से जागृत है वही मेरे निकट है, वही मेरा प्रिय है। जब लोग कहते हैं जो होना होता है वही होता है, तो वे अपनी निष्क्रियता को दर्शन का नाम दे देते हैं। वे बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ रखकर और फिर उस आलस्य का नाम दे देते हैं भाग्य। पर क्या यही गीता की शिक्षा है? नहीं, गीता कभी भी तुम्हें बैठने की, हार मानने की या समय को दोष देने की अनुमति नहीं देती। गीता कहती है कर्म करो, न कि भाग्य पर रो। मैंने अर्जुन से कहा था युद्ध तो करना ही होगा, चाहे हार मिले या जीत, क्योंकि तुम्हारा धर्म है प्रयास करना। और यही धर्म हर आत्मा का है कि वह जीवन की चुनौतियों से भागे नहीं, उनसे जूझे। यह कहना कि सब कुछ पहले से तय है बहुत आसान है, क्योंकि तब तुम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हो। फिर तुम अपने दुख का कारण किसी और को ठहराते हो, रेखाओं को, ग्रहों को, भूतकाल को। पर याद रखो, जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक परिवर्तन भी नहीं होगा। भाग्य कोई सज्जा नहीं है, वह केवल संकेत है कि अब तुम्हें कुछ सीखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। वे तुम्हें उस रूप में ढालने आती हैं जो तुम्हारी आत्मा का उच्चतम रूप है। कभी कभी तुम कहोगे मैंने तो बहुत मेहनत की फिर भी असफलता मिली। और यही वह क्षण होता है जब तुम ईश्वर को, गीता को, जीवन को समझने लगते हो। क्योंकि सफलता वह नहीं जो तुरंत मिले, वह है जो तुम्हें भीतर से बड़ा बनाए। और यह अक्सर तब होता है जब सफलता नहीं, संघर्ष आता है। याद रखो, तुम्हारा प्रत्येक परिश्रम, प्रत्येक त्याग, प्रत्येक असफलता एक अग्नि है और यह अग्नि तुम्हें शुद्ध करती है। यह अग्नि तुम्हारे कर्मों को तपाकर स्वर्ण बनाती है और यही तपस्वी बनाता है वही जो भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखता है। ईश्वर केवल उसकी मदद करता है जो स्वयं अपने लिए खड़ा होता है। तुम एक कदम चलो, वह 10 कदम आगे बढ़कर तुम्हारे साथ चलेगा। पर यदि तुम बैठ गए, रोते रहे, कोसते रहे, तो वह तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि वह जानता है जिसे जागने का साहस नहीं उसे कोई जगाता भी नहीं। लोग पूछते हैं क्या भाग्य बदला जा सकता है? मैं कहता हूं क्यों नहीं। हर श्वास जो तुम ले रहे हो वह नया अवसर है। हर सुबह जो तुम जागते हो वह नया प्रारंभ है। हर संकल्प जो तुम करते हो वह नई दिशा है। तुम हर दिन अपने भाग्य को नए आकार में ढाल सकते हो यदि तुम स्वयं को बदलो। गर्भ में लिखा गया प्रारब्ध तुम्हारा प्रारंभिक नक्शा हो सकता है, पर तुम्हारे कर्म उस नक्शे को नया आयाम देते हैं। जो जागरूक है वह अपनी रेखाओं से ऊपर उठ जाता है और जो आलसी है वह उन्हीं रेखाओं में उलझ कर रह जाता है। गीता का सार यही है, कर्म से ही आत्मा का उद्धार संभव है। ईश्वर को पुकारने से पहले ईश्वर के मार्ग पर चलना सीखो। मंदिरों में सिर झुकाने से पहले जीवन में समर्पण लाओ। और जब तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर भावना एक तपस्या बन जाए, तब भाग्य तुम्हारे चरण चूमेगा। यदि तुम्हारा भाग्य अभी दुख लेकर आया है तो उससे भागो मत, उसमें अर्थ खोजो। पूछो अपने भीतर से, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल तुम्हारे विकास के लिए घट रहा है। और जब तुम सीख लोगे, समझ लोगे, तो वही दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। जिन्होंने अपने भाग्य से लड़ना सीखा वे ही इतिहास रचते हैं, वे ही संत बनते हैं, वे ही योगी बनते हैं, वे ही समाज के दीप बनते हैं जो अंधेरे को खत्म नहीं करते बल्कि प्रकाश का जन्म देते हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य क्या कहता है, अब प्रश्न यह है कि तुम अपने कर्म से क्या कहोगे। क्या तुम रुक जाओगे या चलोगे? क्या तुम कोसोगे या निर्माण करोगे?
क्या तुम रोओगे या मुस्कुराकर पुनः उठोगे? यदि तुम एक बार अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो, तो फिर कोई रेखा, कोई भविष्यवाणी, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा आत्मा ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म कोई भाग्य का गुलाम नहीं, वह तो स्वयं विधाता है। और जब तुम इस बात को जान लोगे, तब तुम स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार बन जाओगे। अब समय है स्वयं को भाग्य के बोझ से मुक्त करने का। अब समय है कर्म को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करने का। अब समय है भीतर की अग्नि से वह रचना करने का जो शास्त्रों से भी बड़ा हो। और जब यह आग तुम्हारे भीतर जल उठेगी, तब तुम्हारा जीवन केवल जीवित नहीं होगा, वह प्रेरणा बन जाएगा। तो अब उठो, भाग्य का लिखा मिटाना मत चाहो, बल्कि नया भाग्य लिखने का साहस करो, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपने भाग्य को बदलने का संकल्प करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों,